भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया बीपीएससी। और दोस्तों नमस्कार। बीपीएससी को लेकर काफ़ी चर्चाएं हमेशा होती रहती हैं। एक चर्चा फिर से शुरू हो गई है। क्या वजह है, अब इसके बारे में विस्तृत जानकारी भी हम लेंगे। फिलहाल ये आपको बता दें कि बीपीएससी के जो सचिव महोदय हैं जीउत सिंह जी, उनका इस्तीफ़ा काफ़ी चर्चा में है। ऐसे वक्त में, ऐसे समय में आखिर ये इस्तीफ़ा क्यों दिया इन्होंने, हम इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए छात्र नेता दिलीप के साथ आज उपस्थित हैं। जानते हैं कि क्या वजह है, क्योंकि दिलीप जी को कुछ न कुछ जानकारियां होती हैं और ये जानकारी हम पुख्ता तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कुछ जो है ये कयास लगाया जा सकता है कि हो सकता है इसमें सत्यता हो। दिलीप जी, क्या वजह है अचानक जीउत सिंह जी जो सचिव हैं लोक सेवा आयोग के, वो अचानक से अपने पद से इस्तीफ़ा दे देते हैं और काफ़ी चर्चाएं होती हैं। जबकि कुछ ही दिन पहले प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद परीक्षा की नई तिथि जो है निर्धारित की गई, पहले परीक्षा कैंसिल होती है। क्या इनसे इनका कोई तारतम्यता है क्या? देखिए, बिल्कुल इसी से तारतम्यता है। और ये तो कारण बता रहे हैं कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये कहने के लिए लोग कह देते हैं कि निजी कारणों से या स्वास्थ्य कारणों से हम इस्तीफा दे रहे हैं, ये तो कहने के लिए होता है। लेकिन इसका जो वास्तविक कारण है वो पेपर लीक से जुड़ा हुआ है और बीपीएससी ऑफिस के अंदर जो भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पर है उससे जुड़ा हुआ है और एकदम भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है बीपीएससी। और अब आपस में ही लोग पैसे के बंटवारे के लिए आपस में ही सर फुटौवल कर रहे हैं और इसी में बहुत सारी बातें अब सामने आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीउत सिंह ने इस्तीफा दिया है तो वो बेईमान थे, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो ईमानदार हैं। अब क्या वजह है ये तो जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मामला पेपर लीक से और धांधली सेटिंग से जुड़ा हुआ है, जो आप प्रकरण पिछले 4 महीने से देखिए। और खासकर इधर जो 1 महीना से हुआ है परसेंटाइल 2 शिफ्ट में एग्जाम और तिथि बढ़ाने को लेकर, तो अचानक से ये इस्तीफा दे रहे हैं। क्या किन्हीं को पता था कि बीपीएससी के सचिव कहीं भर्ती भी हैं, क्या कहीं इलाज करवा रहे थे क्या? ऐसा तो किसी को कोई जानकारी नहीं है और अचानक से रात में इस्तीफे की बात आ जाती है। तो ये मतलब इनसे या तो दिलवाया गया है इस्तीफा या इन्होंने तंग आकर इस्तीफा दिया। 2 ही बात हो सकती है, या तो भ्रष्टाचार में ये पेपर लीक में संलिप्त होंगे और पैसे का बंटवारा में झगड़ा हुआ तो इस्तीफा दे दिए, या फिर ये ईमानदार होंगे और इनसे ज़बरदस्ती जो है बेईमानी करवाया जा रहा होगा। तो अब इनको लग रहा होगा कहीं पेपर लीक का जांच अंदर पहुंच चुका है तो कहीं हम भी ना फंस जाए इस सब के चक्कर में, तो इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया होगा। तो ये जांच का विषय है, ना तो मैं इनको ईमानदार बता रहा हूँ ना ही बेईमान बता रहा हूँ। लेकिन इतना ज़रूर मैं कह रहा हूँ कि ये पेपर लीक और धांधली सेटिंग से संबंधित है और जब तक अमरिंदर कुमार जैसे लोग बीपीएससी ऑफिस के अंदर हैं तब तक कोई भी परीक्षा सही से नहीं हो सकती है, क्योंकि अमरिंदर कुमार आरसीपी सिंह का खास आदमी है। जब तक उनको नहीं हटाया जाएगा तब तक इलाज की जरूरत उनको थी, अमरिंदर कुमार को थी। अगर वो स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देते तो मान्य हो सकता था, क्योंकि मैं 26 तारीख को जब गया था तो उनसे मिला था, तो मुझे देख कर लगा कि ये तो मतलब लगता है कई सदियों से रोगी हैं। तो रोगी नहीं है, वो पेपर लीक में उनको डर है कि अब कहीं फंस ना जाए, तो वो अब उसके चलते परेशान है और उसके चलते उनका तनावग्रस्त है, इसके चलते उसका असर शरीर पे हो रहा है। तो अमरिंदर कुमार को सबसे पहले हटाया जाए, नहीं तो फिर बीपीएससी में कोई परीक्षा सही से नहीं हो पाएगी। एक बात और ये जानना था कि ये जो परसेंटाइल व्यवस्था हो या फिर जो 2 दिन की परीक्षा लेने की बात हो रही थी बीच में, जिसकी वजह से हंगामा भी हुआ, आप लोग आंदोलित हुए, तो क्या कहीं न कहीं ये उससे वही वजह था क्या कि इस तरह का माहौल बनाएंगे और अचानक आपके दबाव में आकर, छात्रों के दबाव में आकर राज्य के जो सेवक हैं, मुखिया हैं, उनको ये डिसीजन लेना पड़ गया कि नहीं, ये परीक्षा जो है पहले के ही नोटिफिकेशन पे आधारित होगी, पहले के ही नोटिफिकेशन पे आधारित होगी। तो क्या उससे भी इसका संबंध है क्या? बिल्कुल जुड़ा हुआ है। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि बीपीएससी ऑफिस के अंदर के कई अधिकारी और कर्मचारी पेपर लीक में संलिप्त है, धांधली सेटिंग में संलिप्त है और बाहर के भी आईएएस आईपीएस अधिकारी संलिप्त है, नेता मंत्री विधायक शामिल है। तो इन शिक्षा माफियाओं ने मिलकर ये प्लानिंग किया था कि 2 शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए, परसेंटाइल लागू करवाया जाए। ये बीपीएससी का नीतिगत फैसला नहीं था, कैबिनेट से कहीं पारित नहीं हुआ, राज्य सरकार के कैबिनेट से अचानक से लाया गया शिक्षा माफियाओं के दबाव में। जो पैसा जो 20-20 लाख रुपया लिया है पीटी पास कराने के लिए, तो पैसा वापस करना पड़ेगा। तो इन लोगों ने प्लानिंग किया कि कोई ऐसा व्यवस्था लाया जाए अचानक से कि जो ईमानदार मामला दब जाए और ईमानदार मेधावी लोग पीटी से ही बाहर हो जाए, जिससे पैसा ले उसको पीटी पास करा दिया जाए। तो इसके चक्कर में ये लोग कर रहे थे, लेकिन इतना ज़बरदस्त आंदोलन हो गया कि नीतीश कुमार जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। तो जब राज्य के मुखिया ही, मुख्यमंत्री ही कह दिए
कि एक शिफ्ट में एग्जाम कराना होगा, तो अब बीपीएससी का तो कुछ चलना नहीं, तो इसके चलते अब आपस में सर फुटबॉल हो रहा है, तो इसके चलते इस्तीफे का दौर शुरू हुआ है। देखिए आगे क्या क्या होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। दिलीप जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इन्होंने जो कहा है, कहीं ना कहीं ये मामला हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो, लेकिन कयास तो लगाया ही जाता है। अचानक से बीपीएससी के सचिव का इस्तीफा देना ये काफ़ी चर्चा का विषय है और समझने और सोचने की भी बात है कि आखिर ऐसी कौन सी नौबत आ गई जो समय रहते ही इनको इस्तीफा देना पड़ गया, जबकि परीक्षा जो है वो तिथि उसकी निर्धारित हो गई है। एक दिवसीय मामला हो गया है कि एक दिन में ही परीक्षा ली जाएगी और परसेंटाइल व्यवस्था जिसकी चर्चा हो रही थी वो भी अब समाप्त हो गया है। ऐसे में अध्यक्ष बने हुए हैं, सचिव का इस्तीफा देना एक बहुत बड़ा राज हो सकता है। जैसा कि दिलीप जी ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये इस्तीफा अचानक से क्यों देना पड़ गया। और भी खबरें जैसे ही निकल के सामने आती है बीपीएससी को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं आपके सामने लेकर। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।